Hello friends, this is Nidhi and I welcome you all on my YouTube channel Nidhi Miss. I hope इससे पहले आपने मेरे इंग्लिश के दोनों मॉडल सेट्स के वीडियोस देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे हैं तो आज ही प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को पहले देख लीजिए तो थोड़ा सा बेस आप लोग का स्ट्रांग हो जाएगा और आपको समझ में आएगा कि मैंने किन किन बातों को स्पेशली ध्यान में रखने के लिए कहा है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज ढेर सारे लाइक्स कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए अब बिना आप लोग का टाइम वेस्ट किए हुए मैं आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए, आज मॉडल सेट 3 है इंग्लिश का और इसमें पहला क्वेश्चन एज यूजुअल एक पैसेज है। ठीक है, तो आज मैं पैसेज आप लोगों को पढ़ के एक समझा देती हूँ। ठीक है, प्लास्टिक इज यूज्ड एवरीवेयर बिकॉज इट इज चीप एंड कन्वीनियंट टू यूज। देखिए, सबसे पहला चीज है कि प्लास्टिक के बारे में एक टॉपिक है। ठीक है, और बोला जा रहा है कि प्लास्टिक हर जगह उपयोग में लाया जाता है और लाने का दो रीजन दिया गया है कि सबसे पहला तो ये बहुत ही सस्ता होता है और सेकेंड चीज कि ये बहुत ही आसानी से अवेलेबल है। ठीक है, तो लोग इसका क्या करते हैं, आसानी से यूज कर पाते हैं। पीपल यूज प्लास्टिक बैग्स एंड अदर थिंग्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। ये नॉर्मल सा चीजें आप लोग अपने लाइफ में भी देखते हैं, डेली लाइफ ही इमेजिन कर लीजिए। अगर आप कुछ सामान लाने जाते हैं तो जो कैरी बैग मिलता है वो भी प्लास्टिक का होता है। अगर आप पानी पी रहे हैं या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो मोस्टली बोतल्स में आते हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक के रहते हैं। और भी बहुत सारी चीजें जो क्या होती है कि प्लास्टिक से ही बनी हुई। तो ज्यादातर चीजें क्या है, अभी के टाइम में प्लास्टिक से बनी हुई चीजें हमें देखने को मिलती है। द यूज ऑफ प्लास्टिक इज क्रिएटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। देखिए, ये हम लोग को पता है कि जो हम लोग प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है और उसे हमें क्या करना है, कम करना है। इसलिए कई सारी कंट्रीज में प्लास्टिक पर क्या है, बैन लगा दिया गया है। प्लास्टिक कैन नॉट डिसॉल्व सो दे रिमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। देखिए, प्लास्टिक एक ऐसा चीज है जिसे आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, ना तो वो मिट्टी में मिलेगी ना तो वो गलेगी और अगर वो डिसॉल्व ही नहीं होगी तो क्या होगा, वो बहुत ही लंबे समय तक चलती रहेगी। ठीक है, और अगर आप उसे डिसॉल्व करते भी तो भी वो क्या है कि एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करती है। ठीक है, प्लास्टिक पॉल्यूशन इज हार्मफुल फॉर लाइफ ऑन अर्थ। देखिए, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीवन पाए जाते हैं उन सभी के लिए क्या है, आपका जो प्लास्टिक है वो हार्मफुल साबित होता है। ठीक है, एनिमल्स ऑन लैंड एंड सीज इट प्लास्टिक मिस्टेकिंग इट एज अ फूड। बहुत सारे एनिमल्स जो कि जमीन पे रहते हैं और कुछ समुद्र में रहते हैं, तो ये सारे क्या करते हैं कि गलती से प्लास्टिक खा लेते हैं। वो ये समझ के खा लेते हैं कि ये क्या है, हमारा फूड है। ठीक है, प्लास्टिक इज ऑल्सो हार्मफुल फॉर द सॉइल। और प्लास्टिक से हमारा जो मिट्टी है वो भी क्या होता है, प्रदूषित हो जाता है। प्लांट्स कैन नॉट ग्रो वेल इन सच सॉइल। और वैसी मिट्टी जहां पर प्लास्टिक बहुत ही ज्यादा मात्रा में, तो वैसे जगहों पर ज्यादा पेड़ नहीं उग पाते हैं। वाटर ऑल्सो गेट्स पोल्यूटेड। और प्लास्टिक की वजह से क्या होता है, हमारा पानी भी जो है वो प्रदूषित हो जाता है। यूज ऑफ प्लास्टिक इज वेरी हार्मफुल। और हम जो प्लास्टिक का यूज करते हैं वो क्या है, हमारे लिए और हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। वी ऑल हैव टू बी अवेयर ऑफ इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, सभी लोगों को इसके हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में जागरूक करना चाहिए और हमें खुद भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए। तो ये था हमारा पैसेज। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डील कर लेते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज choose the most suitable title for the given passage. And the first option is plant life and the second option is animal life and the third option is plastic pollution and the fourth option is earth. And the right answer is option number B, plastic pollution. And the next question is why is plastic used everywhere? And the first option is it has become a symbol of social status. Option number B, it is not harmful for us. Option number C, it is cheap and convenient to use. And the fourth option is people are compelled to use it. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लास्टिक इज हार्मफुल फॉर ऑप्शन नंबर ए people and the next option is plant and the third option is animal and the fourth option is all of the above. And the right answer is all of the above. And the next question is what should we be aware of according to the passage? And the first option is the bad effects of watching television. And the next option is the bad effects of smoking. And the third option is the bad effects of eating junk food. And the last option is the bad effect
ऑफ यूजिंग प्लास्टिक एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंटोनिम ऑफ हार्मलेस? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज पॉल्यूशन एंड द सेकेंड ऑप्शन इज grow and the third option is harmful and the last option is aware and the right answer is harmful। चलिए फिर से एक पैसेज है, ये पैसेज आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए कुछ सेकेंड्स के लिए और अच्छे से पैसेज को आप लोग पढ़ लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये पैसेज पढ़ लिया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। दिस पैसेज इज अबाउट एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज ट्री and the second option is birds and the third option is dolphins and the last option is insect and the right answer is option number C, dolphins। and the next question is what type of animals are dolphin? and the first option is intelligent and the second option is foolish and the third option is greedy and the fourth option is brave and the right answer is option number A, intelligent। and the next question is what are pods? and the first option is intelligent animals and the next option is the large groups of formed by the dolphins and the third option is the click sound made by the dolphins and the fourth option is none of the above and the right answer is option number B। and the next question is how do dolphins sense their surrounding? and the first option is by smelling and the next option is by touching and the next option is by tasting and the last option is by clicking sound and the right answer is option number D। and the next question is what is synonym of brilliant? and the first option is spices and the second option is intelligent and the third option is ocean and the fourth option is surrounding and the right answer is option number B, intelligent। अब है राइटिंग सेक्शन। तो इसमें फिर से आपको अज्यूम करना है कि आप रानी है या रवि है और कैसे अज्यूम करना है ये आप लोगों को अच्छे से पता है। ठीक है, दो मॉडल सेट्स में मैं अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर आप बॉय है तो अपने आप को क्या मानेंगे, रानी या रवि? एग्जैक्टली आप अपने आप को रवि मानेंगे और अगर आप गर्ल है तो आप अपने आप को रानी एज्यूम कीजिए। तो आप लोग को यहाँ पर एक एप्लीकेशन कंप्लीट करने को कहा जा रहा है और एप्लीकेशन का टॉपिक ये है कि आपको 2 दिनों की छुट्टी चाहिए तो आप अपने प्रिंसिपल को क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे। टू डैश, चलिए देख लेते हैं पहला का ऑप्शन क्या है, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर, द हेडमास्टर एंड द लास्ट ऑप्शन इज द हेडमास्टर। चारों ऑप्शन द हेडमास्टर से ही भरा हुआ है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रीजन क्या है वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, तो आई होप आप लोगों को फिर से बताने की जरूरत नहीं। आप लोग काफी इंटेलिजेंट हैं तो खुद से थोड़ा सा ये कर लीजिएगा और अगर फिर भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी बीच में कुछ भरा हुआ है वो सब मैं नहीं पढ़ रही हूँ, मैं डायरेक्टली एक लाइन पढ़ती हूँ। सर मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट आई एम डैश फ्रॉम फीवर, सफर्स, सफर, सफरिंग, वाज सफरिंग। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आई एम, ठीक है, तो आई एम सफरिंग होगा। ठीक है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, आई एम देयर फॉर कंप्लीट टू डैश माई सेल्फ फ्रॉम स्कूल फॉर 2 days, प्रजेंट, बंक, अपसेंट, लेफ्ट। प्रजेंट रहने के लिए तो आप एप्लीकेशन देंगे नहीं तो क्या होगा यहाँ पर अपसेंट। ठीक है, I request you to grant me leave for 2 days. I shall be highly dashed to you for this act of kindness. And the option is kind, obliged, thanking, harmful. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंकिंग यू योर डैश, तो क्या हो जाएगा, ओबिडेंटली, लविंगली, ऑब्लिंग्ड, लविंग। तो चूंकि आप अपने हेडमास्टर को, अपने प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ओबिडेंटली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब ग्रामर पोर्शन में आ जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब। चलिए फिर से वर्ब फॉर्म से देखिए क्वेश्चन रिपीट किया गया है। फर्स्ट मॉडल सेट में ये सेम क्वेश्चन था, फिर से आप लोग को दिया गया बेबीज डैश व्हेन दे आर हंग्री। इसका आंसर बता चुके हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके मुझे खुद से बताएंगे, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट डैश नाउ, हैज रेन, रेनिंग, इज रेनिंग, वाज रेनिंग। तो नाउ बोल रहा है, प्रेजेंटली बात हो रही है तो इट इज रेनिंग नाउ। ठीक है, and the next question is choose the correct option. Are you playing tennis? Question mark. This sentence is in simple present tense, past continuous tense, present continuous tense और present perfect tense। तो जल्दी से बताइए कि कौन से टेंस में है ये सेंटेंस। आपका ये सेंटेंस देखिए सबसे पहले क्या है, वर्ब का फॉर्म देखिए, वर्ब के साथ क्या लगा हुआ, ing, यानी कि ये कौन सा होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और हेल्पिंग वर्ब जो है वो आपका प्रेजेंट में, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ही डैश स्विम इफ ही विशेस, मे, मस्ट, कैन, शुड। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैन। ही कैन स्विम इफ ही विशेस। ठीक है, यहाँ पे कैपेसिटी की बात हो रही। शी डज नॉट नो डैश टू डांस, हाउ, कैन, मस्ट, कुड। देखिए, जब भी कोई ऐसा काम की बात आती है जहां पर एक प्रोसेस होता है, ठीक है, जैसे आप डांस कर रहे हैं या आप गाना गा रहे हैं या फिर आप साइकिल चला रहे हैं या आप कुकिंग कर रहे हैं, तो इसमें एक प्रोसेस होता है। और जब प्रोसेस होता है तो हम लोग इस तरह से डायरेक्टली नहीं बोल देते हैं शी डज नॉट नो टू डांस। ठीक है, इसमें हम लोग एक प्रोसेस है तो हम लोग हाउ वर्ड यूज करते हैं। शी डज नॉट नो हाउ टू डांस, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाउ। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी डैश स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मस्ट, शुड, कैन, आउट। कैपेसिटी की बात हो रही है, कैन यूज करेंगे। द पैसिव वॉइस ऑफ ही इज मेकिंग अ फिल्म इज, अ फिल्म इज मेड बाय हिम, a film was made by him, a film is being made by him, and the last option is a film was being made by him। तो देखिए, he is making a film is, देखिए इससे पहले जो आप लोग का सेट था उसमें सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट से पूछा गया था। इसमें क्या किया गया? कंटिन्यूअस में पूछा गया। तो कंटिन्यूअस में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है। जो वर्ब होगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लोग बीइंग यूज कर देते हैं। ठीक है, बाकी सारा जो रूल्स आपको बताए थे वो एज यूजुअल रहेगा। तो ही इज मेकिंग अ फिल्म, तो इसका क्या हो जाएगा? अ फिल्म इज बीइंग, क्या हो जाएगा? मेड। ठीक है, अ फिल्म इज बीइंग मेड बाय, ही का क्या हो जाएगा? हिम। ठीक है, तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रांसफर द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। एंड द क्वेश्चन इज द टीचर सेड द अर्थ इज राउंड। देखिए, जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं हम लोग, तो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है तो यूनिवर्सल ट्रूथ के सेंटेंस में हम लोग किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, जो सेंटेंस है एज यूजुअल हम उसे सेम टू सेम उठा के रख देंगे। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होगा। जैसे द टीचर सेड, तो क्या हो जाएगा? द टीचर सेड डैट, सिर्फ डैट का यूज करेंगे, अदरवाइज और कुछ नहीं यूज करना है। द टीचर सेड डैट द अर्थ इज राउंड। देख लीजिएगा कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, मैच कर लीजिएगा। चलिए फिर लिटरेचर में आ जाते हैं। फिर एक पैसेज दिया गया है, पैसेज आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली क्वेश्चंस डील कर देती हूँ। पैसेज के लिए आप लोग को टाइम दिया जाएगा, आप वीडियो को पॉज करके पैसेज देख सकते हैं। ठीक है, एक बार पैसेज पढ़ लीजिए, मे बी आपको हेल्प हो जाए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लास रोड, आई हैड टू लाफ टू, हु इज आई हियर। And the first option is Mr. Kissing, and the second option is Annie, and the third option is Annie's uncle, and the fourth option is Sunny। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? And the right answer is option number B। And the next question is who was Mr. Kissing? And the first option is Annie's friend, and the second option is Annie's teacher, and the third option is Annie's uncle, and the fourth option is Annie's father। And the right answer is option number C। And the right answer is option number C। And the next question is who is the author of From the Diary of Annie Frank। तो क्वेश्चन में ये आंसर है, इसका राइट आंसर होगा एनी फ्रैंक। ठीक है, बिना ऑप्शन के भी आप लोग कर सकते थे। What does the word ridiculous means here? And the first option is serious, and the second option is very silly, and the third option is sensible, and the fourth option is reasonable। तो बताइए ridiculous का हिंदी सॉरी सेम मीनिंग यानी कि सिनोनिम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वेरी सिली। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कम्स मोर नेचुरली टू ह्यूमन हार्ट अकॉर्डिंग टू मंडेला। एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज हेट, एंड द सेकंड ऑप्शन इज लव, एंड द थर्ड ऑप्शन इज जेलस, एंड द फोर्थ ऑप्शन इज फेल्यूर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लव। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द ओनली थिंग that the earth needed according to Lencho। And the first option is a shower, and the second option is a snowfall, and the third option is strong wind hailstorm, and the fourth option is sunlight। और राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Who was Lencho's only hope? And the first option is God, option is postmaster, and the third option is Lencho's wife, and the third option is villagers। And the right answer is option number A, God। And the next question is what urged him, the seagull, to make his first flight? And the first option is the sight of the food, and the second option is the sight of the other birds, and the third option is guilt, and the fourth option is courage। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पोइट्री है, पोएम से ही आप लोगों को क्या करना है, आंसर्स करना है। यहाँ कुछ लाइंस दिए गए पोएम का, इसके अकॉर्डिंग आंसर कीजिएगा। These lines are taken from the poem A Tiger in the Zoo, Dust of Snow, Fire and Ice, the Ball poem। तो बताइए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज रिटन दिस लाइन्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेस्ली नॉरिस, वॉल्ट व्हाइटमैन, रॉबिन किलिन। तो बताइए जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। And the next question is, where is the tiger? In the cage, in the forest, in a garden, in a circus. And the right answer is option number A. And the next question is, what is the synonym of anger? Quiet, rage, steps, strips. And the right answer is rage. And the next question is, who is responsible for Tricky's illness? Tricky, Hawking, Mr. Frumpy and last option है Mr. हेरोइड। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मिस्टर फ्रफी। क्यों? क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा खाना भी खिलाती थी, एक्सरसाइज भी नहीं करवाती थी, तो क्या होंगे, बताइए क्या होंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु इज द नरेटर इन द स्टोरी अ थ्रिम्प ऑफ सर्जरी? ट्रिकी, मिस्टर फ्रैम्पी, मिस्टर हॉइट एंड अनी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, according to Mr. Pumphrey, Tricky was suffering from allergy, malnutrition, fever, cold। इतना खिलाने पिलाने के बावजूद भी उन्हें क्या लगता था कि उन्हें क्या है, माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सेट का लास्ट 2 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो इन द थीव्स स्टोरी व्हाट वाज अनिल डूइंग व्हेन द बॉय मीट हिम? एंड द फर्स्ट ऑप्शन इज watching a wrestling match, writing an article, playing games, cooking food. And the right answer is option number A. And the last question of this set is, how often did the boy, the thief, change his name? Every day, every month, every week, every year. And the right answer is option number C, every month. ठीक है, आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम आंसर्स करेक्ट किए होंगे। और अगर आप लोग का आंसर्स ज्यादा गलत आ रहा है तो फिर से मैं यही सजेस्ट करूंगी कि पहले आप अपने वीक पॉइंट को देखिए कि कहाँ आपका ज्यादा मिस्टेक्स हो रहा है, और जहां ज्यादा आपका मिस्टेक्स हो रहा है वहां आप कोशिश कीजिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम देके उसे अपना, थोड़ा सा टाइम मिला है तो उस चीज को जो वीक पॉइंट्स है उसे स्ट्रॉन्ग करने का। ठीक है, आप कंप्लीटली कुछ दिनों में तो विद्वान नहीं बन जाइएगा, बट हाँ इतना हो सकता है कि जहां पर आप 5-6 अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां आप 10 से 12 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो 40 आउट ऑफ 40 अटेम्प्ट कर ले रहे हैं उन्हें ये नहीं करना है कि हाँ मेरा सारा सही हो रहा है तो हम छोड़ दे, नहीं। आपका अगर सारा सही भी हो रहा है तो थ्रूली आप चैप्टर्स को एक बार रीड कर लीजिए, जितने भी मॉडल सेट्स है उसको एक पूरे दिन में एक बार पढ़ लिया कीजिए। ठीक है, और अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो ढेर सारे लाइक्स कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ मेरे चैनल को शेयर कीजिए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।